जब हम आ गई मोए ऐसा लगे कि आकी बांसुरी मोए पुकार रही है। और जब मैं आई तो अब ये भगायरो है, अब मैं कहाँ जाऊं भगवान, अब वो तो रखेंगे भी ना है। और अरे बहन मैं तो भाग के आई, बिन्ने हमें कमरे में बंद कर लिया, मैं कमरे में तो भाग के आ गई, अब मैं कहाँ जाऊं। सबरी गोपी चरण में गिर गई, मैं तो ना जाने वाली। अब कन्या समझ गए जो गोपी ना जाएंगी तो मेरे प्रभु ने रास लीला की तैयारी करते हैं। सबरी गोपियों को आदेश कर दिया कि सब तैयार हो जाओ, आज हम सबके साथ रास लीला करते हैं। सबरी गोपी रास लीला के लिए श्रृंगार करके आई रास मंडल में, और रास लीला प्रारंभ होने जा रहा। ये इतने में कामदेव आके प्रकट हो गया। अरे आज तो बड़े आनंद आएंगे, रोज तो लीला में पहुंचते हैं लेकिन ये तो रास लीला है। भगवान ने याद दिलायो तो पता ना है, शंकर अवतार में मैंने कहा कि तेरे साथ तीसरी नेत्रन से हमने जला को भस्म कर दियो। बाने बोले प्रभु याद तो है पर बर्दाश्त ना भयो, आज भी आ गए, कहा करें। तो बोले तो युद्ध करनी है। देखिए युद्ध भी दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक तो किले का युद्ध, एक मैदान का युद्ध। किले का युद्ध जो दो चार लोगों के बीच में बातचीत हो, हंसी मजाक हो, तो वो किले का युद्ध है। मैदान का युद्ध जहां एक पुरुष हजार के बीच से अदृश्य हो गए, राधा रानी को लेके बहुत दूर चले गए, गोपियां रुदन करने लगी, हे कन्हैया तुम कहाँ गए, हमें छोड़ के रुदन कर रहे हैं। आज बिन्ने कही कि हे प्रभु अब ऐसी गलती ना करूंगी, परमात्मा क्षमा कर दियो, अरे कन्हैया तुम क्षमा कर दियो। अब जो समझ में आ रहा है गोपी को वही कर रही हैं। लताओं से पताओं से पूछ रही, धरती माता से कह रही, हे पृथ्वी माता तुम्हें तो पता पड़ी होगी कि तुम्हारे ऊपर से मेरे प्रभु चरण रख के गए होंगे, तो स्पर्श तो हुआ होगा, आभास तो हुआ होगा, किस रास्ते से गए हैं बता दो। पृथ्वी माता ने कोई जवाब ना दियो। गौ माता से पूछती, गौ माता ने भी कोई जवाब ना दियो। आज गोपियां रोते गाते जंगल में पहुंची तो वहां राधा रानी अकेले रोते हुए मूर्छित पड़ी हुई है। प्रभु जब राधा रानी को लेके जा रहे थे तो श्री जी ने कहा, कन्हैया हे कृष्ण मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, मेरे पामन में दर्द है रो है। कन्हैया बोले तो लाडली जो दर्द है रो तो हमारे कंधे पे बैठोगी, हम आपको अपने कंधे पे लेके चलते हैं। श्री जी बोली, अरे कन्हैया यदि आप बैठा लेते तो बड़ा आनंद आ जाते। कन्हैया बोले ठीक है तुम बैठ जाओ। जैसे श्री जी ने पांव रखी कि कंधे पे बैठ जाओ, भाई समय मेरे प्रभु अदृश्य हो गए, राधा रानी धड़ाम करके नीचे गिर गई। जब श्री जी गिरी तो देखें कि परमात्मा वहां कन्हैया है ही नहीं, रुदन करने लगी। आज गोपियों से मिलती हैं तो राधा रानी पूछती, अरे गोपियों क्या जो मैंने गलती करी वही तुमने भी गलती कर दी। बोली हाँ श्री राधा रानी अब ऐसी गलती ना करूंगी, बताओ तुम्हें पता है कन्हैया कहाँ गए। श्री जी बोली मोए भी ना पता, चलो हम सब मिलके खोजते हैं प्रीतम जू को। सबरी गोपी रुदन करती हुई राधा रानी को लेके जाती हैं जमुना जी के किनारे। आज जमुना जी के किनारे जाते हैं। आज गोपियों ने एक संकल्प लिया कि हे कन्हैया यदि प्रकट होके तुम दर्शन ना दिए तो मैं आज इस विरह की अग्नि में जल के भस्म हो जाऊंगी। मैं यहाँ नहीं रहूंगी जा ब्रज में, क्योंकि तुमने एक एक से भक्तों को अपना लिया, तुमने मीराबाई को अपना लिया और आज हमें छोड़ के जा रहे हो। तुम्हें जिसने जिसने भजा तुम उनको अपनाए, हमने ऐसो कहा गलती कर दी हूँ। यदि आज प्रकट होके दर्शन ना दिए, मेरे पास ना आएंगे तो मैं विरह की अग्नि में जल के भस्म हो जाऊंगी। बड़ी सुंदर माने गोपियों ने गोपी गीत गाती हैं। गोपी गीत जो कि विरह का गीत है। इस गोपी गीत से कन्हैया बड़े प्रसन्नचित होते हैं। वैसे पूजा वाले मंदिर में जब आप बैठो पूजा करने तो प्रतिदिन गोपी गीत का पाठ करना चाहिए। गोपी गीत का पाठ करने से परमात्मा बड़े प्रसन्नचित होते हैं। पाठ जरूर करना चाहिए। तो आइए थोड़ा सा श्रवण करते हैं। जयति तेधिकं जन्मना व्रज
सतत इंदिरा सस्वदत्र ही दयित दृश्यता दीक्षुतावकाश त्वयि धृता सवस त्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजात सत सरसिजोदरा श्रीमुषा दृशा। बड़ा ही सुंदर भाव। आज